चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति की जबरदस्त ताकत ये तीनों आकर मिलते हैं। ये कहानी है केदारनाथ की, एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ पत्थर और प्रार्थना से नहीं बना, बल्कि वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरने की हिम्मत से बना है। सोचने वाली बात है ना, कि क्या कोई एक स्ट्रक्चर, एक इमारत सच में मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर सकता है। केदारनाथ की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी जड़ें भी पौराणिक कथाओं में हैं। ये कहानी है पछतावे की, मोक्ष की तलाश की, और इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है महाभारत के महाकाव्य से। तो कथा ये कहती है कि इसे बनाया था महाभारत के पांडव भाइयों ने। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले और उनकी ये खोज उन्हें हिमालय की ऊंचाइयों तक ले आई। बस यहीं से इस पवित्र मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ भी आता है। जहां मिथक इसका क्रेडिट पांडवों को देते हैं, वहीं इतिहास हमें ले जाता है 8वीं सदी के महान गुरु आदि शंकराचार्य के पास। माना जाता है कि आज हम जो मंदिर देखते हैं उसे उन्होंने ही फिर से बनवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो एक ने इसे प्रायश्चित के लिए बनाया और दूसरे ने इसे आस्था के लिए फिर से स्थापित किया। तो चलिए अब कहानी के क्यों से हटकर इंजीनियरिंग के कैसे पर आते हैं। ये मंदिर कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है, ये 8वीं सदी की वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी बनावट आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। देखिए, 8वीं शताब्दी, आदि शंकराचार्य और नागर आर्किटेक्चर स्टाइल। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात है इसकी बनाने की टेक्निक। बड़े बड़े भारी पत्थर के स्लैब्स को एक दूसरे में इंटरलॉक करके से बनाया गया है, बिना किसी सीमेंट या मसाले के। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीकता, इतना परफेक्शन हासिल करना क्या कमाल रहा होगा। और मंदिर के अंदर वहां कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान शिव की पूजा एक कुबड़ के आकार की चट्टान के रूप में होती है। और ये चीज इसे सीधे उस पौराणिक कथा से जोड़ती है जहां शिवजी ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया था। ये चट्टान उसी बैल के कुबड़ का प्रतीक है। पर केदारनाथ सिर्फ एक पौराणिक कहानी या एक आर्किटेक्चरल चमत्कार ही नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक मंजिल है। तो चलिए इसकी आध्यात्मिक अहमियत की अलग अलग परतों को समझते हैं। तो केदारनाथ इतना खास क्यों है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह जुड़ी है इस नंबर से, 12। केदारनाथ भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये बात इसे पूरे देश में एक अहम दर्जा देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रीय महत्व के बाद आता है क्षेत्रीय महत्व, जो इस नंबर से जुड़ा है, 5। ये पंच केदार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, यानी उन 5 मंदिरों का समूह जो भगवान शिव के बैल रूप के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, केदारनाथ उस बैल के कुबड़ का प्रतीक है। और इन सबसे ऊपर है सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा का दर्जा, जिसका प्रतीक है ये संख्या, 4। जी हां, केदारनाथ उत्तराखंड की सबसे प्रतिष्ठित 4 धाम यात्रा का एक मुख्य स्तंभ है, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ। इस यात्रा को पूरा करना कई भक्तों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो जरा सोचिए, ज्योतिर्लिंग, पंचकेदार और 4 धाम, ये तीनों मिलकर केदारनाथ को एक ऐसा आध्यात्मिक पावर सेंटर बनाते हैं जहां की यात्रा का आखिरी मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ आध्यात्म की नहीं है, ये कहानी है सहन शक्ति की, रेजिलियंस की। इसने सिर्फ वक्त की मार नहीं झेली, बल्कि हिमालय के सबसे भयानक रूप का भी सामना किया है। पहली बात तो उसकी लोकेशन ही देखिए, गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी नदी के पास, मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। और यहाँ इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि मंदिर साल के करीबन 6 महीने बंद रहता है। उन महीनों में भगवान की उत्सव मूर्ति को पास के ओखीमठ में ले जाया जाता है ताकि पूजा चलती रहे। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी परीक्षा, इसका सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ साल 2013 में। ये वो साल था जब उत्तराखंड ने प्रलय देखी।
ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई, प्रकृति का गुस्सा कुछ ऐसा था कि जो कुछ भी रास्ते में आया सब तबाह हो गया। और उसी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। जब सब कुछ पानी में बह गया, जब आसपास का पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया, तब भी ये सदियों पुराना ढांचा अडिग खड़ा रहा। ये सिर्फ आस्था की जीत नहीं थी, ये उस प्राचीन इंजीनियरिंग की सहन शक्ति का भी एक जीता जागता सबूत था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम इससे क्या सीखते हैं? आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में केदारनाथ की ये कहानी हमें विश्वास और सहन शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? शायद इसका जवाब इसकी कहानी के तीनों पहलुओं में छिपा है: इतिहास, वास्तुकला और अटूट आस्था।